ग्वालियर में लोन दिलाने का झांसा देकर अमेरिका के लोगों को ठगने वाले देसी जालसाजों की जानकारी लेने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) स्पेशल यूनिट की टीम ग्वालियर आई हुई है। टीम ने 24 घंटे तक शहर में रहकर ठगों के नेटवर्क को खंगाला। यह पहला मौका है जब विदेशी जांच एजेंसी की टीम किसी केस की पड़ताल के लिए ग्वालियर आई है। देसी ठगों का नेटवर्क आखिर अमेरिका तक कैसे पहुंचा, इसी की पड़ताल करने के लिए FBI की टीम जुटी हुई है और आवश्यक जानकारी जुटाने के बाद शनिवार को सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने आनंद नगर बहोड़ापुर में ठगी का कॉल सेंटर 1 साल पहले पकड़ा था। जालसाज अमेरिका के लैंडिंग क्लब का एजेंट बनकर लोन दिलाने का झांसा दिया करते थे। गिरोह ने 250 से ज्यादा अमेरिका के लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया है। उसके बाद ठग गैंग विदेशियों को लोन दिलाने का झांसा दिया करती थी और उनसे कमीशन में इंटरनेट गिफ्ट वाउचर लिया करती थी। इन्हें ऑनलाइन शॉपिंग में इंडियन करेंसी में कैश कराता था और इसके बाद मामले की कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने एक महिला मोनिका सहित 6 लोगों को पकड़ा था। गैंग का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। उसके पकड़े जाने के बाद ही ठगी करने के तौर तरीकों का सही खुलासा हो सकेगा। ये एक जो पिछले साल क्राइम ब्रांच के द्वारा बहोड़ापुर में एक कॉल सेंटर संचालित था। कॉल सेंटर ये इस पर इंफॉर्मेशन जो मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ अवैध गतिविधियाँ चल रही है, तो वहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा छापा मारा गया। तो वहाँ पर कुल 7-8 लोग मिले वहाँ पर खेलते हुए, कुछ लैपटॉप पर काम करते हुए। तो वहाँ पर जब उनसे पूछताछ की गई और उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, लैपटॉप से जानकारी निकाली गई, तो ये मामला ये सामने आया कि एक जो अमेरिकन कंपनी है, लोन जो प्रोवाइड कराती है, लोन देने वाली कंपनी लैंडिंग क्लब कॉरपोरेशन कंपनी थी, जो कि लोन प्रोवाइड कराती थी। तो उनका एजेंट बनकर ये लोग उसका एजेंट बनकर और उनसे फिर अमेरिकन सिटीजन्स से बात करके और उनके साथ ठगी कर रहे थे। वो उनको लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे और उनसे बोलते थे कि हम आपको लोन दिलवाएंगे, वी आर द एजेंट ऑफ लैंडिंग क्लब कॉरपोरेशन, और पूरा प्रोसेस बताते थे अमेरिकन सिटीजन्स को। और उसके बाद फिर उनसे गिफ्ट वाउचर के रूप में वो पैसा गिफ्ट वाउचर के रूप में वो पेमेंट लेते थे और फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा के अपनी टीम को बांटते थे। तो फिलहाल इसमें जो बात सामने आई थी, तो उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया था क्राइम ब्रांच में। उसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला थी। इसमें ये जो पूरा ग्रुप था वो अहमदाबाद और यूपी का लड़के थे। ये पूरी टीम जो काम कर रही थी, कॉल सेंटर फर्जी चला रही थी। तो इनसे फ़िलहाल उस समय गिरफ्तार किया जाकर उनको भेज दिया था। इनका जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसमें कई अमेरिकन सिटीजन्स के नाम आए, जिसके संबंध में विधिवत कार्रवाई करते हुए CID के माध्यम से, जो कि नोडल एजेंसी है, माध्यम से पत्र लिखा गया था। कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और उस इन्वेस्टिगेशन लगातार इसमें चल रही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो उस संबंध में FBI की जो एम्बेसी है दिल्ली में, जो दिल्ली में इंडिया में दिल्ली एम्बेसी, वहाँ की एक स्पेशल एजेंट आई थी और उनके द्वारा इस संबंध में चर्चा की गई। और चर्चा अनुसार इसमें पूरा सहयोग और क्या कोलैबोरेशन का इन्वेस्टिगेशन में किस चीज़ की उनके साइड से क्या ज़रूरत है और कैसे वो उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। कोर्ट में ट्रायल के समय किस तरह से क्या एविडेंसेज चाहिए होंगे, क्या उनको मदद चाहिए, इस संबंध में चर्चा हुई थी। और उसके बाद स्पेशल एजेंट आज वापस दिल्ली एम्बेसी के लिए रवाना हो गए। ये इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। इसमें एक आरोपी भी फरार है, जो कि जिसके पकड़े जाने पर इस बात का खुलासा हुआ कि जो वाउचर को कैसे ये लोग, जो गिफ्ट वाउचर थे, कैसे उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराते थे। और इनके पास जिस तरह अपना आधार कार्ड नंबर होता है, ऐसे ही वहाँ पर SSN नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो वो नंबर इनके पास कैसे आया, नाम कैसे आया, इन अमेरिकन सिटीजन्स के बारे में जानकारी कैसे आई, तो वो मास्टरमाइंड अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश चंदेल सर के द्वारा इसमें ऑलरेडी गिरफ्तारी पर इनाम कर दिया गया है।